गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सिफली इल्म के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहले भी वैसे मैं बता चुका हूँ सिफली इल्म के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको जिन लोगों के ऊपर सिफली इल्म हो चुका है, ठीक है, तो उसके कुछ लक्षण बताऊंगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप भी इस सिफली इल्म के शिकार हैं या नहीं। ठीक है, देखिए, अगर आपके ऊपर भी सिफली इल्म होता है, ठीक है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, सिर दर्द रहता है, ठीक है, और बैठे बैठे ही आपको आलस पड़ा रहता है, ठीक है, शरीर में ऐसे लगता है कोई आप बीमार हों। अगर आप थर्मामीटर में चेक करेंगे तो आपका बुखार भी नॉर्मल आएगा। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी शरीर के अंदर ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है, शरीर में दिक्कत आती है। जब आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अगर मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ ना आए तो समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर कुछ किया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण हैं। चेहरे के ऊपर जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चेहरा कमज़ोर सा हो जाता है, बुरे बुरे रात को सपने आते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर भी कुछ किया गया है। ठीक है, और भी इसके अलावा कुछ कारण हैं, जैसे किसी काम के लिए जाना और काम का ना बनना। ठीक है, तो ये भी इसका कारण है। ठीक है, अगर किसी के ऊपर मारने के मकसद से इसका प्रयोग किया गया हो तो उस व्यक्ति को अचानक से अटैक आएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, उसको हालांकि कोई दिल का कोई रोग नहीं होगा, फिर भी उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक कारण है। ठीक है, सिफली इल्म का, तो ये समझ लेना चाहिए कि सिफली इल्म किया गया है। ठीक है, उसके अलावा और क्या है कि अचानक से जो कोई आप काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है, काम बनते बनते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सिफली इल्म का ही समझ सकते हो आप। अचानक से आपको डिप्रेशन के शिकार होना, ये भी एक सिफली इल्म ही है। आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे और अपने आप को मारने की कोशिश करोगे, तो ये भी एक सिफली इल्म का ही एक लक्षण है। ठीक है, सिफली इल्म वाला क्या है, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सात्विक हो, ठीक है, अचानक से शराब पीने लगे, गलत काम करने लगे, तो समझ जाना चाहिए उसके ऊपर कोई दूसरी शक्ति हावी हुई है, उसी कारण ही वो ये सारा कुछ कर रहा है। तो ये भी एक सिफली इल्म का एक कारण हो सकता है। ठीक है, कई तरीके से सिफली इल्म किया जाता है। कभी तो किसी को मारने के लिए किया जाता है, किसी को बीमार करने के लिए, या किसी का उच्चाटन करने के लिए, वो उसका मन उचाट हो जाए और अपने आप को खुद ही ख़त्म कर ले। तो ये कुछ कारण होते हैं। ठीक है, ये कुछ लक्षण होते हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके ऊपर कुछ सिफली इल्म किया गया। अच्छा, इसका जो निवारण है वो भी सिफली इल्म से ही संभव है। ठीक है, कोई दूसरे तरीके से आप इसका निवारण भी नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई मैं इसको पूजा पाठ करूंगा तो वो ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इल्म की काट इल्म से ही होती, ये भी एक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कितने भी आप पाठ कर लो तो नहीं होगा। ठीक है, पाठ करने से क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी, और जब आप पाठ को बंद कर दोगे फिर वो चीज़ उपस्थित हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है, क्योंकि वो जो भी खिलाया पिलाया होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है और वो इतनी जल्दी निकलता नहीं है। ठीक है, तो भाई ये सिस्टम होता है। ऐसा आदमी आपको ढूंढना है जो सिफली इल्म जानता, तो वही उसको ठीक कर सकता है। ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल है किसी व्यक्ति का बचना इस चीज से। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जिनके कारोबार अच्छे चल रहे होते हैं, अचानक ही कारोबार बंद हो जाता है, कस्टमर ही नहीं आता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है या उसकी दुकान चलना बंद हो जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से निजात पाने के लिए या कुछ जानने के लिए तो मैंने नंबर दे रखे, तो आप फ़ोन कर सकते। दूसरी चीज़ क्या है भाई, हर चीज़ के निवारण के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं वे फ्री में ही कोई काम होता है, क्योंकि हमें भी उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है और अपनी मेहनत के हिसाब से हम पैसा मांगते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पेड सर्विस चाहता है तो नंबर दे रखे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री वाले तो कृपया दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जय श्री महाकाल।